I am Professor Vikas Nanda, and right now we are at the Slita Perry, and it is located in the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology under the Department of Food Engineering and Technology. So आज हम हनी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस देखेंगे। तो हनी एक्सट्रैक्शन में जो मेन पॉइंट वो ये है कि हमने कॉम से हनी को निकालना है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कॉम निकालना उसको इस तरह से है, एक्सट्रैक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि कॉम की स्ट्रक्चर नहीं ख़राब होनी चाहिए, क्योंकि बी ने इस कॉम को दोबारा से फिर यूज़ करना है। इसलिए हनी की एक्सट्रैक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि कॉम की किसी तरह से डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सूपर है, तो इसमें फ्रेम्स हैं। उस फ्रेम से में अभी सिंस इट इज़ ए सुपर, तो इसके ऊपर वर्कर बी है। तो इसमें हम कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। एक टूल तो ब्रश है, एक सॉफ्ट ब्रश है हमारे पास, जिससे कि हम बीज को सेपरेट करेंगे फ्रेम के ऊपर से। दूसरा एक हाइव के लिए हाइव टूल होता है, उस हाइव टूल से हम इन फ्रेम की एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ी सी, ताकि इनको निकालने में थोड़ी सी हमें मदद मिल सके। और एक हमारे पास स्मोकर होता है, वो अभी हम दिखाते हैं। उस स्मोकर से हम इन बीज को काम डाउन करेंगे ताकि ये हमें स्टिंग ना करे। तो बेसिकली इस सुपर पे अभी फ्रेम्स हैं, उस फ्रेम्स के ऊपर वर्कर बीज हैं। क्योंकि ये सुपर है तो इस पर किसी तरह की एग लेइंग नहीं है, तो बड़ा नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन में हनी निकलेगा। और इस फ्रेम्स को हमने एक ऑलरेडी ये हाइव रेडी रखा है। इस फ्रेम्स को हम इस हाइव में डालेंगे और इस हाइव से हम उनको विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रॉली अपने उस प्रोसेसिंग यूनिट में लेके जाएंगे। ये एक नीट एंड क्लीन एंड अंडर हाइजीनिक कंडीशन प्रोसेस होगा, क्योंकि हम ओपन में कुछ भी नहीं करेंगे। ओपन में सिर्फ हम फ्रेम्स लेंगे और उनको, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट सेपरेट है, तो बड़ी अंडर हाइजीनिक कंडीशंस हम इस हनी की एक्सट्रैक्शन करेंगे। ये हमारा स्मोकर है, जिसके लिए हम हमारी वुड को बर्न कर रहे हैं। यहाँ पे उसको आग लगाई हुई है हमने। इसको जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी हमारी, तो हम इसमें डालेंगे, जिससे स्मोक प्रोड्यूस होगी, जो हम यूज़ करेंगे हमारे हाइव्स में हमारे बीज को काम डाउन करने के लिए, ताकि जब हम उसको फर्दर हमारे हाइव को लेके जाएंगे हनी प्रोसेसिंग के लिए, तो हमारी बीज हैं जो वो हमें स्टिंग ना करें। ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बोलते हैं हाइव टूल। इसकी मदद से हम जो फ्रेम्स हैं उनको अलग अलग करते हैं, जो कि कई बार शहद की वजह से या फिर प्रोपोलिस की वजह से चिपक जाते हैं। इसके अलावा हम इसकी मदद से जो प्रोपोलिस है उसको स्क्रैप करते हैं फ्रेम के ऊपर से। जैसे ये स्मोकर है अपना, जिसके हम इसमें से जो स्मोक है वो हम कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस तरह हम अब इसको स्मोक दे रहे हैं ताकि बीज काम डाउन हो जाए और हम इजीली इसमें से फ्रेम्स को रिमूव कर सकें। तो आप ये देख सकते हैं इस फ्रेम में, सो वी आर हैविंग ओनली हनी। ये कैप किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द वैक्स। तो इसमें आपको ना तो कोई सेल मिलेगा और ना ही किसी तरह का कोई ब्रूड है। तो इस तरह हम इससे बिल्कुल प्योर हनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सब फ्रेम्स को हनी प्रोसेसिंग के लिए लेके जाएंगे, जहाँ पे हम इनके अनकैपिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्टर में डाल के हनी की एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो अभी हम इन फ्रेम्स को इस हाइव में डाल के यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट में लेके आए हैं और यहाँ पे हम हनी एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो पहले तो प्रोसेस होगा अनकैपिंग का, उसके लिए हमारे पास नाइफ है यहाँ पे, उससे हम अनकैपिंग करेंगे। मतलब कि जो वैक्स की लेयर है
उसको ऊपर से रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इस फ्रेम को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ये स्ट्रेनिंग यूनिट है। इसमें क्या करेंगे हम, तो ये अराउंड 150 मैश का है। तो इसमें जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो जब हनी नीचे गिरेगा तो उसमें से, इस मशीन में से, तो जो बड़े पार्टिकल हैं वो यहीं पे रह जाएंगे, वो हमारे हनी के बीच में नहीं जाएंगे। तो एक तरह की जो क्रूड फिल्ट्रेशन है या स्ट्रेनिंग है वो हम यहीं पे कर देंगे। तो ये जो फिल्ट्रेशन का है या स्ट्रेनिंग का है ये अलग अलग होता है, ये डिफरेंट मैश साइज में होता है। तो हमने यहाँ पे सिंस वी वांट के हमारा पोलन भी हनी में जाए और उसकी आइडेंटिफिकेशन इजी हो, तो इसलिए हमने इसको 150 मैश स्क्रीन से ही पास करना है और उसके बाद हम किसी भी तरह की इसमें फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो हम अब पहले अनकैपिंग करेंगे। अनकैप करने के बाद फिर ये जो हमारी एक्सट्रैक्शन मशीन है इसमें फ्रेम्स को डालेंगे और इसको विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम हनी को निकालेंगे। ठीक है, ये जो मटेरियल है ये सारा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो इट इज़ टोटली हाइजीनिक प्रोसेस और किसी भी तरह का हम किसी और मेटल का इक्विपमेंट इसमें यूज़ नहीं करते। कैपिंग का प्रोसेस है, तो ये विद द हेल्प ऑफ द नाइफ हम जो इसके ऊपर की वैक्स लेयर है उसको रिमूव करेंगे। ये हम दूसरी साइड से भी करेंगे। ये बिल्कुल केयरफुली प्रोसेस करना पड़ता है ताकि हमारा जो कॉम की स्ट्रक्चर है वो ना डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि इसको हमने फ्रेम को दोबारा रीयूज भी करना है। तो ये वैक्स की लेयर हमने रिमूव कर दी। इसको वैक्स को हम फिर दोबारा यूज करेंगे और इस फ्रेम को फिर हम इस मशीन में डालेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन। तो जब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो 6 फ्रेम रेडी हो जाएंगे। तो अब इसको फिर हम मैनुअली घुमाएंगे और इसमें से हनी को एक्सट्रैक्शन करेंगे जो हनी की आउटलेट से बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना प्योर हनी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी ब्रूड की और या किसी भी बी पार्ट के आने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि ये हमने सुपर से एक्सट्रैक्शन की है। ये देखिए, दिस हनी इज टोटली प्योर। और ये वैक्स की भी हम बाद में यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये अब दूसरा फ्रेम है हमारे पास। इस फ्रेम को भी हम इस तरह इस मशीन में डाल देंगे। तो इस तरह 1 फ्रेम 2 फ्रेम जब ये फिल हो जाएंगे सारे, तो ये मशीन दोनों तरफ से हनी की एक्सट्रैक्शन करेगी फ्रेम में से। तो अब इसमें 6 फ्रेम जो है वो हमने इस मशीन में, एक्सट्रैक्शन मशीन में डाल दिए हैं और अब हम इसको मैनुअली रोटेट करेंगे एंड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हनी दोनों साइड से बाहर आएगा और फिर ये हनी की आउटलेट है इधर से, इस आउटलेट से हम इसको इस साइड पे कर लेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे इस ट्रे में इस हनी को कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी मिनिमम प्रोसेसिंग करके इसकी बॉटलिंग करेंगे। अब हम इसको रोटेट करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हनी है वो इसकी वॉल्स पे आके चिपक जाएगा और ऐसे करके इसको टैंक के अंदर जो हनी है वो कलेक्ट हो जाएगा।
फ्रेम्स को हमने निकाल लिया है आफ्टर हनी प्रोसेसिंग। इन फ्रेम्स को दोबारा हम अपने हाइव में डाल के इस तरह, उसके बाद हम फर्दर इसको दोबारा हमारे ओरिजिनल हाइव्स वाली पोजीशन पे ले जाएंगे और इन हाइव्स को हम वहाँ पे रख देंगे फ्रेम्स को, जिससे क्या है जो हमारी हनी बीज है दोबारा इन फ्रेम्स को यूज़ करेंगी फॉर फ्यूचर हनी प्रोडक्शन।